वेलकम बैक दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम आपको ले चल रहे हैं लाखा मंडल, जो देहरादून ज़िले में स्थित है। उत्तरकाशी और देहरादून ज़िले के बीच में है, जो यमुनोत्री धाम जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। अब आपको मुख्य मंदिर के दर्शन कराते हैं। यह मंदिर बहुत ही पुराना है। आर्कियोलॉजी की जो साइट है, जो यहाँ पे शिलालेख लगा हुआ है, उसके हिसाब से यह मंदिर 5वीं से 6ठी शताब्दी के दौरान बनाया गया था। और यहाँ के जो गाइड हैं, उनसे पूरी तरह से जानकारी लेने पर पता चला कि जब ब्रिटिश शासन था, तो एक बार चकराता ब्रिटिश कैंप से एक मेजर कैप्टन इस तरफ भ्रमण करने के लिए निकला। तो यहाँ लाखा मंडल के पास रुककर उसको ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पे तो कोई बड़ा सा गांव रहा होगा। यहाँ पे कुछ खंडहर उसे दिखाई दिए, तो उसे यहाँ उत्सुकता बढ़ी और कुछ मज़दूर लगवाकर यहीं पे रुककर वो खुदाई कराने लगा। खुदाई में उसे यहाँ पे 2 मूर्तियाँ मिली, जो इस लाखा मंडल की पहचान बन गई। आगे आपको वो मूर्तियाँ अभी हम आपको दिखाते हैं, जिसको वर्तमान में यहाँ के स्थानीय लोग और पुजारी लोग देव और दानव के रूप से जानते हैं। जैसा कि आपको ये पीछे दिख रहा है, यही मूर्ति प्राप्त हुई। तो उसे यह आभास हुआ कि यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा और प्राचीन क्षेत्र और नीचे रहा होगा। तो वो अपने मुख्यालय से परमिशन लेते हुए यहाँ पे बृहद खुदाई करवाया, और खुदाई में आपके पीछे दिख रहा है, ये वही खंडहर उसको प्राप्त हुए। और बहुत सारे यहाँ पे शिलालेख और मूर्तियाँ प्राप्त हुईं, और शिवलिंग के आकार की ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा पीछे। बहुत सारे अवशेष उसको मिले, जो यहाँ पे रखे हुए हैं। जो शिलालेख उसे प्राप्त हुआ, उसकी लिपि को पढ़ने के बाद पता चला कि यह 6ठी शताब्दी के आसपास इसका निर्माण कराया गया होगा। वहाँ के जो भी तत्कालीन राजा जिस क्षेत्र में आता होगा, वहाँ के राजतंत्र के द्वारा इसको गवर्न किया जाता रहा होगा। और ये जो मुख्य मंदिर के बाहर स्थापित प्रतिमा है, ये इसकी पहचान बन गई। जो पीछे आपको दीवार दिख रही है, जो पत्थरों से बनी हुई है, ये दीवार उसी ब्रिटिश जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा बनवाई गई थी, जो आज भी स्थापित है। इसका 2002 और 2007 के बीच में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा पुनः खुदाई कराई गई। खुदाई के दौरान ये प्राप्त शिवलिंग, जो आपको पीछे दिख रहा होगा, इसका स्तंभ मिला। ये पूर्ण रूप से पूर्ण है, ये खंडित नहीं हुआ है, यह मिला, जिसको आज ये पांडवों द्वारा स्थापित बताते हैं। जबकि ये 5वीं 6वीं शताब्दी के दौरान इसका निर्माण कराया गया था। तो पांडवों का तो कोई साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिलता है, ना ही उससे संबंधित कोई अवशेष या शिलालेख नहीं मिलता है। फिर भी ये पांडव द्वारा निर्मित और पांडव द्वारा पूजा जाता है, कहा जाता है कि यहाँ पे आए थे, रहे थे और उनके लिए महल बनाया गया था। ठीक है, जैसी मान्यता है उसी तरह से हम लोग भी उसको मानते हुए हमने लोगों ने पूजा दर्शन किए। और मंदिर के पास ही एक और ये देखिए, इस तरह के अवशेष पड़े हुए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी व्यवस्था सरकार की तरफ से कर दी जाए। एक यहाँ कायदे से इसको संरक्षित कर दें, एक संग्रहालय टाइप का बनाकर इसको स्थापित कर सकते हैं। देखिए मंदिर के जो दीवार है, उस पे कितनी अच्छी पूर्ण रूप से स्थापित नागर शैली बोल सकते हैं आप,
क्योंकि ये खजुराहो में भी इसी तरह की मूर्तियाँ विद्यमान हैं। तो उसी समय के ये भी हैं जब खजुराहो में जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं मध्य प्रदेश में। और इसकी जो देखिए जो मंदिर आपको दिख रही है, यह तो बाद में निर्मित कराया गया होगा। जो उत्तराखंड के शेष मंदिर हैं, उत्तराखंड में जितने भी मंदिर स्थापित हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, उसी प्रकार की मंदिर यहाँ पे भी स्थापित कर दी गई, जो उसको देख के ही लगता है कि वो बाद में बनाई गई है। और उसमें स्थापित जो जितने भी देवी देवता हैं, वो यहाँ के प्राप्त खंडरों से मिली हुई मूर्तियों को वहाँ पे स्थापित कर दिया गया है। लाखा मंडल में यहीं पे ही एक और शिवलिंग है। लोगों ने बताया और यहाँ के मुख्य पुजारी ने बताया कि इस मंदिर में जो स्थापित शिवलिंग है, इसके ऊपर जल डालने के बाद आप उसमें कांच की तरह उसमें आपकी छवि उसमें दिखती है। तो हम लोग भी वहाँ जल लेकर उसमें जल अर्पित किया और बिल्कुल उनकी बात सच हुई। जल डालने के बाद उस शिवलिंग में आपकी छवि बिल्कुल स्पष्ट दिख रही थी। आपको क्लियर दिख रहा था, जैसे कि आप किसी आईने के सामने खड़े हों। बिल्कुल साफ आपकी छवि दिखाई दे रही थी। आपको वीडियो में शायद दिख ना रहा हो, लेकिन वहाँ पे जब हम लोग वहाँ खड़े थे तो हम लोगों को वो पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा था। लाखा मंडल में आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे अपने होटल में आ गए और कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल पड़े। पास में ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया। रेस्टोरेंट कहें या होम स्टे टाइप का था। वहीं पे हम लोग रुक के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किए। यही वो होटल है, डोभाल भोजनालय, जहाँ पे हम लोगों ने सुबह का नाश्ता किया। नाश्ता करे कहें या पूरा खाना खाया, क्योंकि 9, साढ़े 9, पौने 10 बज रहे थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे पूरी थाली ऑर्डर कर दी। बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ पे खाना अच्छा नहीं था। आप डोभाल भोजनालय में आकर खाना खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया खाना था यहाँ का। ऊपर बताते हैं कुआं है। अब आपको ले चलते हैं लाखा मंडल के मुख्य मंदिर के आगे। थोड़ी ही दूर पर यह गुफा है। इस गुफा में हम लोग थोड़ी सी चढ़ाई करते हुए वहाँ पे पहुँच गए। लाखा मंडल में इस तरह की 2 से 3 गुफाएं हैं। उसमें यह गुफा एक छोटी गुफा कहलाती है। इस गुफा में हम लोग ऊपर चढ़ के अंदर गए। काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे कुछ लोग रहते भी हैं और यहाँ पे अपना भजन कीर्तन आदि कार्य करते हैं और साधु संतों का जीवन व्यतीत करते हैं। इस गुफा के छत पर काफ़ी ऊंचाई पर ट्रैक करते हुए कुंड बाबा का है, बड़ा कठिन जिसको जीवन यहाँ पे कुआं बोलते हैं। वहाँ पे पानी भरा रहता है। खाना बनता है। हम लोग वहाँ पे ट्रैक करना था, परंतु वहाँ पे गए नहीं। छोटी गुफा के दर्शन करने के बाद जब हम यमुनोत्री की तरफ बढ़ते हैं तो उसी मार्ग पर एक बहुत बड़ी गुफा है। इस गुफा में स्वयंभू शिव की आकृति, यहाँ पे बाहर इतनी गर्मी होने के बाद भी गुफा के अंदरूनी हिस्से में शिवलिंग आकार की बर्फ़ से बनी हुई शिवलिंग हमें देखने को मिली। इसने बाहर का टेम्परेचर करीब 30-35 डिग्री के आसपास था और इस गुफा के अंदर बर्फ़ जमी हुई थी जो शिवलिंग के आकार की थी, जो हम लोगों को काफ़ी अद्भुत लगा। गुफा काफ़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी गुफा थी। इस गुफा में बहुत सारे रास्ते बने हुए थे, बहुत सारे इसमें अनेक भुजाएं बनी हुई हैं। यहाँ के मुख्य पुजारी जो थे उन्होंने बताया कि गुफा से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, लेकिन अंदर जाके सारे बंद हैं या फिर उनका कभी किसी ने खोज करने की कोशिश नहीं की। कुछ गुफाएं के रास्ते जहाँ पे जाया जा सकता है वहाँ तक हम लोग गए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा सामने टॉर्च की रोशनी में हमें दिखा रहे हैं, ये वही गुफा का मुख्य केंद्र है जहाँ पे
बर्फ़ से बनी हुई शिवलिंग दिखाई देती है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं बाबूजी को जाने कि अगर आप यहाँ लाखा मंडल आते हैं तो इन गुफाओं के दर्शन ज़रूर करें, जो काफ़ी अद्भुत लगती हैं। ये करोड़ों साल से अरे बर्फ है वो। देखिए, आपको दिख रहा होगा वो शिवलिंग जो बर्फ़ से बनी हुई है, जो काफ़ी अद्भुत लगता है, देखने योग्य है, यहाँ बर्फ जमी रहती है ना। बढ़िया है। अगर आप लाखा मंडल आते हैं, चार धाम की यात्रा पे आते हैं, तो यमुनोत्री के रास्ते में एक दिन यहाँ पे स्टे ज़रूर करें। लाखा मंडल में रुक के यहाँ का खूबसूरती यमुना नदी के किनारे बसा हुआ इस लाखा मंडल की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें, जैसा कि हम लोगों ने लिया है। आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। चार धाम के यात्रा के अलावा भी आपको एक अतिरिक्त ट्रैकिंग करने का स्थान आपको प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ रहना खाना बहुत ही सस्ता है। जैसा कि होटल हम लोगों को 1500 रुपये में 2 रूम मिल गए थे, जबकि अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है। यात्रा के पहले हम लोग आ गए थे। यात्रा शुरू हो रही थी 19 तारीख को, हम लोग आ गए थे 12 तारीख को। तो यात्रा के दौरान यहाँ पे 1500 का एक रूम मिल जाएगा। खाना यहाँ पे 150 रुपये थाली है, 100 रुपये थाली है, और बाकी खर्च क्या होना है, आने जाने का जो व्हीकल है उससे तो आप किसी भी गाड़ी से आप आएंगे, उसका तो निर्धारित किराया आपको देना ही देना है। तो हमारी सलाह यह है कि आप लाखा मंडल ज़रूर आएँ। चार धाम यात्रा के दौरान यहाँ पे आना आपका सौभाग्य होगा। आपको यहाँ की जो दर्शन करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा कि मुख्य पुजारी ने बताया कि यहाँ पे पूर्व समय में मरे हुए लोग कुछ समय के लिए जिंदा किए जा सकते थे,